गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस में हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने उसकी पहली क्लासिफिकेशन जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हम उसको बोलते हैं, हमने वो पढ़ा। हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस कौन से, क्या उन सेंटेंसेस की मीनिंग क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस उसमें लिखे जाते हैं। ओके और उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे कि प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव के बाद हम अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल ही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम जब बात करते हैं हम या तो पॉजिटिव बात करते हैं, ओके, हम कभी नॉट लगा के बात करते हैं, है ना, विच इज़ नेगेटिव। ओके, हम कभी क्वेश्चन वे में बात करते हैं विच इज़ इंटरोगेटिव। ओके, तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए, आज हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की ही तरह इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ओके, अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ब जुड़ गया जो है ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एक और चीज़ इसमें जुड़ गई विच इज़ नॉट। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसमें नॉट ज़रूर आएगा। ओके, फिर आ गया मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ब तो है, फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। सो ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं होता है, ये मेन वर्ब की ही तरह वर्ब ही होता है, लेकिन ये मेन वर्ब को की हेल्प करने के लिए होता है। यानी कि मेन वर्ब को ही और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उसके बारे में और ज़्यादा हमको जानकारी देता है ये ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, जॉन डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट के बिना भी ये सेंटेंस बन सकता है, जॉन गोज़ टू स्कूल, जॉन स्कूल जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जब ये सेंटेंस इस ढंग से लिखा गया डज नॉट लगा के, तो एक और जानकारी हमको मिल गई कि जॉन स्कूल नहीं जाता है, एक नई हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अगर हम डज नॉट नहीं लगाते तो ये गो टू स्कूल तक ही था, गोज़ टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाता है। अब हमने डज नॉट लगा दिया तो इसका मीनिंग ही बदल गया। ठीक है, सो स्कूल, यहाँ पे भी स्कूल के जाने के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन कुछ और मीनिंग आ गया इसका, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन आ गई इसकी मीनिंग में। तो यही है ऑक्सिलरी वर्ब का काम। ठीक है, अभी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या क्या हैं ये आप देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। ठीक है, या तो डू आएगा इस एक सेंटेंस में या तो डज आएगा। ठीक है, नॉट तो है ही। ठीक है, नॉट आपने याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इस ढंग से लिखा जाता है प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने पॉजिटिव पढ़ा था। एग्जाम्पल आप देखिए क्या क्या है। जॉन डज नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डज नॉट लगाया है। फिर दूसरे एग्जाम्पल क्या है, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे डू नॉट लगाया है। अब ये डज नॉट कहाँ लगेगा, डू नॉट कहाँ लगेगा, इसके भी रूल्स हैं। अब जो भी रूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ओके, जो भी रूल्स आप पढ़ेंगे उसको आप याद रखेंगे और सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझेंगे, तब जाके आपको टेंसेस याद रहेंगे। और एक बार अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए फिर आपको आसानी से नहीं भूलेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या रूल्स हैं। तो ये आ गए प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। जैसे आपने वहाँ देखा डू और डज। अब क्वेश्चन तो उठता है कि डू कहाँ लगाएं, डज कहाँ लगाएं, तो वो हमने देखना है। तो फर्स्ट इज़ जनरल, कि यहाँ पे डू और डज लगता है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अलॉन्ग विथ नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा। अब डू नॉट कहाँ लगता है। डू नॉट हम याद रखेंगे कहाँ कहाँ लगता है। डू नॉट इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। तो ये जो भी लिखा हुआ है आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ डू नॉट लगता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई आ गया सिंगुलर,
या बी आ गया प्लूरल, लेकिन दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है। ओके, सो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू नॉट आता है। बाकी जो फर्स्ट पर्सन है उसका भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डू नॉट आता है, और यू का भी सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, इसके साथ भी डू नॉट ही आएगा। ओके, और एनी प्लूरल नाउन। अब हम किसी नाउन का, अगर हम नाउन भी लिखें स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाउन लिखें, अगर वो सिंगुलर में है तो नहीं, लेकिन अगर प्लूरल में है तो डू नॉट लगेगा। वैसे ही इसका एक और रूल है, मतलब डज नॉट के बारे में अब रूल है, ठीक है। डज नॉट इज यूज्ड विद ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। तो ये आ गया डज नॉट कहाँ लगता है। ओके, सो ही, शी, ठीक है, इट, नेम और एनी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। यहाँ पे क्या था, थर्ड पर्सन प्लूरल था, दे इज प्लूरल। ओके, तो उसके साथ डू नॉट है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। ओके, या किसी भी, ज़रूरी नहीं कि हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, हम किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, अगर वो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट, और अगर वो प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है। एस और ए एस का क्या होता है, जो भी ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, या आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे या आप इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, उसमें एस या ए एस नहीं लगता है। एस और ई एस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव में लगता है, और लगता किसके साथ है, वर्ब के साथ लगता है। ओके, तो ये आ गए सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज इंटरोगेटिव प्रेजेंट सिंपल। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में अब चेंज आ जाता है। ओके, इसमें भी डू या डज लगता है, ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी, ठीक है, वो आता था। तो लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, यहाँ पे वर्ब पहले आ रहा है, और वो भी कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों इसमें भी लगेंगे, जैसे हमने नेगेटिव में देखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वैसे ही डू या डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसमें लगता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, डज जॉन गो टू स्कूल, तो लगाया ना हमने ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले, उसमें क्या था, जॉन डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, सब्जेक्ट पहले था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख लेते हैं। डज जॉन गो टू स्कूल, डू यू ईट एन एप्पल। ओके, तो इसमें भी अब डू और डज कहाँ लगते हैं ये हमने देखना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। डू वहीं लगेगा जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में लग रहा था, डज भी वहीं लगेगा जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में लग रहा था। एस और ई एस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं थे, इसमें भी एस और ई एस नहीं लगते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। डू इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, वही था इसमें भी, है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ डू लग रहा था, सेकेंड पर्सन के साथ भी डू, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू लग रहा था, तो वही इसमें भी है। डज वहाँ पे भी ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लग रहा था, यहाँ पे भी वही रूल है। कोई नया रूल आपने याद नहीं रखना है। देखिए कितना सिंपल है, आप वहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे भी वही लगेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, या इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बाद में था, सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। और एस और एस यहाँ पे भी वर्ब के साथ नहीं लगता है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब पढ़ेंगे हम, अब ये तो है इंटरोगेटिव, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में भी नेगेटिव फॉर्म आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी, क्या आप मेरे घर आएंगे, है ना, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन भी है,
क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी तो हम बोलते हैं। जहाँ पे नहीं लगा, नॉट लगा, वो सेंटेंस नेगेटिव है। अब क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। रूल्स उसके भी सेम है, वहाँ पे रूल्स नहीं लिखे हैं मैंने, वो इसलिए क्योंकि उसके रूल्स भी बिल्कुल सेम हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस के रूल हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल हैं, वैसे ही रूल इंटरोगेटिव नेगेटिव के भी हैं। ओके, अब उसमें कहाँ पे चेंज है, कहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ पे वो हम देखते हैं। दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, क्या स्ट्रक्चर है अब इसका। पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब, कैसे, वैसे ही जैसे इंटरोगेटिव पॉजिटिव में था, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर से वैसे ही। अब इसमें क्या आएगा, नॉट आएगा। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें नॉट ज़रूर लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वही है, सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे नॉट नहीं था, यहाँ पे नॉट है। ओके, एग्जाम्पल क्या है। अब मैंने यही तो एग्जाम्पल हर जगह पे लिखी है, वो इसलिए क्या कि आपको समझ आ जाए इनमें कहाँ कहाँ चेंजेस आ रही हैं। ओके, डज जॉन नॉट गो टू स्कूल, तो पहले क्या आया, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया नॉट, फिर आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट। सो गो इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में लिखा जाता है। सेम वही है, डू यू नॉट ईट एन एप्पल। ओके, तो ये भी एक और एग्जांपल है इसकी। तो यहाँ पे ये नाउन है, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर नाउन नेम हो, ठीक है, ये नेम है, नेम के साथ भी डज आता है। अगर यहाँ पे कोई जनरल सा नाउन होता और वो सिंगुलर होता तब भी डज आता, ठीक है। और यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता है। ओके, अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो सिंपल पॉजिटिव अगर हम लिखते तो गो के साथ ई एस लगता, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डज लगाया है, डू लगाया है, तो एस या ई एस ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, नहीं लगता है इसमें। ओके, ये था प्रेजेंट सिंपल। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसमें हमने पहली टाइप जो है वो पढ़ ली, विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, थैंक यू।